कोविड-19 चल रहा है, तो आपको इससे डरना नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कुछ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, आई एम योर साइंस टीचर, वही टीचर जो आप कल स्कूल में देखते थे। ये फर्स्ट वीडियो है और स्पेशली फॉर क्लास 10 के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर चीज़ों को देखिए, फटाफट आप पेन ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कीजिए। अगर आपको अभी तक साइंस में प्रॉब्लम थी, समझ में नहीं आ रही थी, तो कोई बात नहीं, जब जाओ तभी से फिर आप अभी से स्टार्ट कीजिए, आप अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हो और साइंस आपको मस्त फुल पूरा समझ में आएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके, चलो मैं यहाँ 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ। मान लो आपको साइंस नहीं पता तो मैं आपको साइंस बता देता हूँ कि साइंस का मतलब होता है टू नो। सिंपल आप समझो, टू नो, किसी चीज को जानना। ठीक है, आप क्यूरियस होते हैं किसी चीज को जानने के लिए, वो आपका कहलाता है साइंस। ठीक है, टू नो एवरीथिंग। अब साइंस का मतलब यहाँ पर हम वेल डेटा कलेक्शन करते हैं, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज थ्योरेटिकल जो स्टडी होती है उसको हम साइंस कहते हैं। बेटा आप 9th में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हो, आप इतने भी बिल्कुल 0 लेवल पे नहीं हो या आप इतने भी बेकार नहीं हो, अच्छे हो। ठीक है, सीखो, बट आप जल्दी से भूल जाते हो, उसको आप मेमोराइज करो, भूले ना। ठीक है, आपका 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, जो कुछ भी है आपका चैप्टर का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, उस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पहले समझनी होंगी जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। अगर आप वो चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप यहाँ पर उसको देखो और उसको आप याद करो, लर्न करो, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप भूल लो कि आपको साइंस समझ में आएगी। ठीक है, बट इससे इजी में और हो नहीं सकता। मैं आपको फर्स्ट वही रिमेंबर करवा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में मैटर, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वही मैटर जो हमारे आसपास होता है, हमारे सराउंडिंग में। ठीक है, जो स्पेस कवर करता है। ठीक है, और आप उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसी मैटर की बात कर रहे हैं। फिर आपने वहाँ पर मैटर का क्लासिफिकेशन देखा था और उस मैटर का जो आपने क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है, प्योर और इम्प्योर के फॉर्म में याद करना आपको। प्योर वाला फॉर्म, हमें यहाँ पर इम्प्योर वाला फॉर्म नहीं लेना है। इम्प्योर, इम्प्योर यानी कि मिक्सचर आ जाते हैं। ठीक है, बट हमें यहाँ पर प्योर वाला फॉर्म लेना है। प्योर वाला फॉर्म का मतलब हो गया कि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल बेसिक है बेटा। देखो यहाँ पर मैटर यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि चॉक है, वाटर है, मिल्क, ये सब मैटर होते हैं। बट यहाँ पर हमें प्योर वाला फॉर्म को डिफाइन करना है। मार्केट में जो चीज़ें आती है सिर्फ प्योर, प्योर तो राइट होता है बट वो प्योर एक्चुअल में नहीं होती। जैसे कि मिल्क, आप प्योर तो लिखा होगा लेकिन वो प्योर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कई सब्सटेंस हो जाते हैं, वो प्योर में नहीं आता है, उसको हम प्योर कहते हैं। ठीक है, तो प्योर का मतलब क्या होता है? सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ऐसी कोई चीज हो जिसमें एक तरह के ही पार्टिकल्स हों और उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी जो एक, उनके बारे में जो स्पेशल बातें होती हैं वो भी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्योर। तो इस प्योर में हमने क्या कैटेगराइज किया था जो कि आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? उस प्योर में हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया था फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट्स, और दूसरा हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया था कंपाउंड। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एलिमेंट्स जो कि हमारे सिंपल अगर देखा जाए मिक्सचर, मतलब सबको मिला करके देखा जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, ईटीसी एक्सेट्रा, ये सब हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ये आपको पता होगा, ये आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, स्पेशली गर्ल्स। ठीक है, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह इसके बनते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसमें कुछ भी इम्प्योर यानी कोई और चीज़ इसमें मिलाई नहीं जाती है। इसमें अगर देखा जाए ये गोल्ड है और ये सिल्वर है, तो अगर आप देखो तो सिल्वर में केवल सिल्वर के ही पार्टिकल्स होते हैं। सिल्वर में केवल और केवल सिल्वर के ही पार्टिकल होते हैं, एक तरह के पार्टिकल होते हैं, इस वजह से उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट ये इसलिए हम कहते हैं कि प्योर है, ये एलिमेंट्स प्योर में है। इसका मतलब इसके पीछे रीजन क्या है कि एलिमेंट्स में सेम तरह के पार्टिकल, यानी एलिमेंट जो होता है वो कंपोजिशन होता है सेम तरह के पार्टिकल्स का, एक ही तरह के पार्टिकल का कंपोजिशन, मतलब एक ही तरह के पार्टिकल उसके अंदर कंपोज्ड है तब जाकर के वो बना हुआ है। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, इन सब के पास अगर देखेंगे इनका जो पार्टिकल होता है वो एक ही तरह का होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स और वो प्योर माना जाता है। ठीक है, कंपाउंड्स को अगर हम बात करें, देखो बेटा
इस कंपाउंड में भी एलिमेंट्स ही यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर H2O, CO2, राइट, H2O, NaCl, EPC एक्सेट्रा। देखो बेटा, ये अगर देखा जाए वाटर है, वाटर में H और O दो तरह के पार्टिकल हैं। अगर इनको अलग कर दे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स आपके प्योर होते हैं। बट यहाँ पर प्योर कहने का मतलब ये है, कंपाउंड बनते कैसे हैं, जब दो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, फिक्स प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो H2O है और CO2 है एक फिक्स रेशियो में यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है। फिक्स रेशियो याद रखना, कंपाउंड है तो वहाँ पर कंडीशन है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बट उनका रेशियो क्या होता है, कंबाइन होने का, वो फिक्स होता है। जैसे फिक्स का मतलब यहाँ पर दो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और वन एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से जो ये मे भी हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ बेटा यहाँ पर। हाँ देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम इन्वॉल्व हैं, दो। O के कितने एटम इन्वॉल्व हैं, केवल और केवल 1 O है। अगर इस तरीके से इनका रेशियो देखा जाए तो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका मतलब कभी भी अगर आप वाटर का एक मॉलिक्यूल्स लेते हो, 1 मॉलिक्यूल्स लेते हो, तो उसमें आपको 2 हाइड्रोजन मिलेगा और एक ऑक्सीजन मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है, इसको आप देखोगे, ऑब्जर्व करो, इसमें एक आपको कार्बन मिल रहा है और 2 ऑक्सीजन मिल रहा है। तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन होना चाहिए एक मॉलिक्यूल्स के, कार्बन के एक मॉलिक्यूल्स में। और अगर आप सॉल्ट लेते हो, जो आप खाते हो नमक, उसका जो केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। यहाँ पर अगर इसके हम एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो हमें वहाँ पर एक एटम मिलेगा, इसका क्या कहते हैं, एलिमेंट मिलेगा सोडियम का और एक क्लोरीन का, और ये फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, इस वजह से इनको हम कहते हैं कंपाउंड। ये प्योर वाले होते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमें समझना है डिफरेंट कंपाउंड किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, उसी चीज को हमें यहाँ पर तो देखना है। और यही काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पूरी केमिस्ट्री में 10th के, क्योंकि अगर आपको किसी कंपाउंड के बारे में नहीं पता होगा, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये नहीं पता होगा वो कैसे बना है, किस तरीके से कंबाइन हुआ है, तो आप केमिस्ट्री में गलत कर दोगे, रॉन्ग कर दोगे। क्योंकि हर जगह यहाँ पर आपको रिएक्शन मिलेगी। रिएक्शन लिखने के लिए आपको केमिकल फॉर्मूला राइट करना आना चाहिए, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। और इस केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम यानी कि कंपाउंड को राइट करने के लिए, पढ़ने के लिए हमें इस एलिमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि एलिमेंट्स हमारे कैटेगराइज होते हैं 3 तरीके से। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप घर पे इसको अच्छे से बुक को देखिए और आप इसको राइट करेंगे। मैं यहाँ पर एलिमेंट्स को डिफाइन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो आपको पढ़ना है, बेसिक है बिल्कुल। यहाँ पे देखो, एलिमेंट्स आपको पता है, मेटल, नॉन मेटल, एम फॉर मेटल ले लो, नॉन मेटल, और यहाँ पर मेटलॉइड्स ले लो। जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हमने 3 कैटेगरी में रख दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो याद रखो यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं यानी कि आपके कॉपर हो गया, यहाँ पर एल्युमिनियम हो गया, Ag हो गया, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कैन बी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो आप, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं बीच के, मतलब इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। ये थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जिससे इसके हम एग्जांपल समझ देते हैं। देखो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ऐसे एलिमेंट दैट हैज बोथ प्रॉपर्टी, आई मीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो उनको हम नॉन मेटल कह सकते हैं। वो रॉन्ग हो गया, एक मिनट, देखो बेटा उल्टा हो गया। यहाँ पर आप कह सकते हो मेटलॉइड्स, रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप यहीं पर देखो इसको। देखो, नॉन मेटल जो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि इसमें गैसेस ले लो, O2 ले लो, H2 ले लो, एक्सेट्रा। जितने गैसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल में आता है आपका एक कार्बन, और कार्बन से बनी होती है एक लीड,
जिसको हम कहते हैं पेंसिल वाली रीड, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का वो एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केस मिलते हैं, ठीक है। ये मेटलॉइड्स में आप सिलिकॉन कह सकते हो, बोरॉन कह सकते हो, ठीक है, और आपका जर्मेनियम होता है, ETC एक्सेट्रा कह सकते हो। मेटलॉइड्स को हम कहते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की जो प्रॉपर्टी रखते हैं उसको कहते हैं मेटलॉइड्स। आई थिंक यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब इन्हीं को आपको राइट करना। बेटा देखो आपने 9th में पढ़ा था, एटॉमिक नंबर पढ़ा था, फिर एलिमेंट्स का नाम यानी कि सिंबल पढ़ा था, उसके बाद आपने एटॉमिक मास पढ़ा था, फिर उसकी आपने वैलेंसी निकाली थी। तो मेन यहीं से आपका स्टार्ट होता है कि आपको यहाँ पर एक चार्ट बनाना है, जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। आप इसको राइट कीजिए, इमीडिएट आज ही राइट कीजिए और अभी राइट कीजिए, ओके। और इससे आप लर्न कीजिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, लर्न क्या करना है। सबसे पहला जो कॉलम आपका रहेगा यहाँ पर एलिमेंट्स का, यहाँ पर रहेगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1 2 3। मैंने आपको 9th में बताया होगा बेटा, या आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपका स्कूल में रोल नंबर होता है, ठीक उसी तरीके से हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है, जो कि एक एलिमेंट का से मतलब 2 नहीं हो सकता। अगर जैसे फर्स्ट आपका आता है यहाँ पर हाइड्रोजन, तो आप यहाँ पर आप राइट करेंगे पहले फुल हाइड्रोजन राइट कीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर नेम ऑफ एलिमेंट हो गया, नेम ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद जो आपको कॉलम बनाने हैं सिंबल के, तो मैं आपको यहीं पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, नेम ऑफ एलिमेंट्स, यहीं पर आप सिंबल कर दीजिए, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेगा, ठीक है। सिंबल में आपका यहाँ पर H आ जाएगा। हाँ, इसके अलावा आपका एक कॉलम और बना लीजिए जिसको हम कहते हैं वैलेंसी, जो कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, रही बात एटॉमिक मास की, मैं कभी नेक्स्ट से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किसका एटॉमिक नंबर कितना और उसका एटॉमिक मास क्या होगा, बहुत ही सिंपल होता है, आपको मैं बता दूंगा वहाँ पर। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वैलेंसी। वैलेंसी निकालना मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा, बट आपका वीडियो में ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आप लोग मे भी हो सकता है लॉन्ग वीडियो पसंद ना करते हो, ठीक है। तो मैं आपकी क्या कहते हैं फैसिलिटी, आई मीन आपकी कंफर्ट के लिए छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ, तो जिसमें आपको लर्न क्या करना है, यही आपका होमवर्क जो मैंने पीछे पढ़ाया वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको हर एलिमेंट्स का नाम और उसके रिस्पेक्टिव यानी कि उसके सिंबल्स क्या है वो पता होना चाहिए, और उसकी वैलेंसी क्या होती है वो पता होनी चाहिए। कैसे भी करके आपको इसको निकालना सीखना होगा और आपको यहाँ पर याद करने होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे हाइड्रोजन है, आपका हीलियम है, हीलियम हो गया, यहाँ पर H ही रहेगा, ओके। थर्ड आप यहाँ पर ले सकते हो लिथियम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Li। ठीक इसी तरीके से डॉट 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 आप 20 तक आप राइट करोगे। यहाँ पर वैलेंसी देखो बेटा, आपको 20 तक राइट करनी है, और आगे की जो आपकी 10 है उसे आप मत राइट करिएगा, 10 में आपको बताऊंगा नेक्स्ट, तब आप राइट करिएगा। आपके अभी सिलेबस के लिए 20 अगर आप 20 तक अगर आपको लर्न है वैलेंसी तो सफिशिएंट है, और इसका निकालने का तरीका भी काफ़ी आसान है, ठीक है। तो आप 1 से लेकर के 20 तक आपको सिंपली बुक में मिल जाएगा, ठीक है, कहीं से आप नोट कर सकते हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 4th पर आपका बोरान आता है, ठीक है, सॉरी बेरिलियम आता है, बोरान आता है, फिर आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियॉन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है। इस तरीके से आप कैल्शियम तक जाओगे, ठीक है। वैलेंसी किसी कैसे निकालनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, आउटर मोस्ट सेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, ठीक है। तो आप पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको 20 तक का ये राइट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है, कि वैलेंसी कैसे आप निकालोगे किसकी, तो आप उस कॉलम में आप फिलअप करोगे वैलेंसी। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं, आप सीख लो। जैसे मान लो ये है एटॉमिक नंबर फर्स्ट पे कौन आता है, H, हाइड्रोजन आता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आप इमेजिन करो कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपके इक्वल होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो वैलेंसी निकालने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ से वैलेंसी निकाल लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कहेंगे, वही डिसाइड करेगा कि उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट है, देखो हमारे पास मान लो कि 20, पहले आके समझ लो 20, मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मान लो आपके पास गेस्ट आए हुए हैं और उन गेस्ट आपके पास कितने हैं 20 हैं, और आपके पास कितने 4 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की 4 रूम है, कितने रूम है 4 है, ठीक है। और लिमिटेशन है, हर रूम की लिमिटेशन है कि पहले वाले रूम में आप 2 लोगों को रख सकते हो, इन 2 लोगों को आप वहाँ बैठा सकते हो, सुला सकते हो, ठीक है। दूसरे में आपको 8 से ज़्यादा नहीं रखना है, मिनिमम आप रख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 तक रख सकते हो, चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर 8 रखोगे और नेक्स्ट वाले रूम भी आपको 2 रखना है, तो 2 8 10 हो गया, प्लस 8 18 हो गया, प्लस 2 20 हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर आप 20 आपने जो गेस्ट आए हैं मेंस उनको आप 20 मतलब इन लोगों को आप 4 रूम, अगर इनको आप रूम मान रहे हो उसका नाम मैं रखूँ K L और M और यहाँ पर रख दे रहा हूँ N। इनको आपके साइंस में हम इनको कहते हैं सेल, जो रूम है उनको हम कहेंगे सेल, क्या बोलते हैं सेल। और सेल का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रूम ही निकल के आता है, ठीक है, सेल है, या हम इनको ऑर्बिट्स कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा फर्स्ट वाला 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 रूम है, यानी कि 4 सेल हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या लिमिटेशन है, हर रूम में हमने बोर्ड लगा कर रख दिया है कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, इससे ज़्यादा यहाँ पर एंटर नहीं करना है, ठीक है। ओके, देखते अब देखो हमने देखा हाइड्रोजन के पास उसका एटॉमिक नंबर 1, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 है मान लो। तो आप यहाँ पर इसको इसी में राइट करोगे, यानी कि यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। तो मैंने कहा था कि K में कितना रख सकते हैं 2 है, तो आपके पास एक ही, तो आप यहाँ पर एक ही रखो, ठीक है। अब ये जो इसका और तो कोई, यही तो आखिरी सेल हुआ इसका, फर्स्ट सेल और आखिरी सेल इसका यही है, इसमें 2 होने चाहिए, एक ही हो पा रहे हैं। इसका मतलब वैलेंसी वाले कॉलम में आप राइट करोगे कितना 1, जो आपने वैलेंसी का कॉलम बना रखा होगा, ठीक है, उसमें आप राइट करेंगे 1, उसकी वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं हीलियम, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका होता है 2। तो अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे, देखिए कैसे, देखिए फर्स्ट ही है ये हीलियम हो गया, 2 है, K में हम राइट करेंगे, आई मीन K में हम रखेंगे, इसको डिवाइड करने वाले हैं इसको। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि हम पहले वाले रूम में 2 इलेक्ट्रॉन तो रख ही सकते हैं, ऑलरेडी इसके पास 2 है तो आराम से यहाँ पर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका आखिरी सेल यही है, इसका पहला सेल भी यही है, यहाँ पर 2 हो गई इसकी वैलेंसी, सॉरी इंपॉर्टेंट, ये एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर वैलेंसी आपकी 0 होगी, और 0 क्यों होगी मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई सेल पूरी तरीके से भर जाएगा, उसमें जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो समझ जाओ कि वहाँ पर जो वैलेंसी होगी वो 0 होगी। तो मैं आपको बता दूं कि नोट कर लो, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम की वैलेंसी 0 होगी, इसके बाद आपको एटॉमिक नंबर 10 इसकी वैलेंसी 0 मिलेगी, इसके बाद आपको एटॉमिक नंबर 18 यानी कि आर्गन, इसकी वैलेंसी आपको 0 मिलेगी, ठीक है। तो हम 10 तक करते हैं, आई मीन 10 तक 20 तक इस तरीके से करेंगे, और आपको रूल्स भी बता देते हैं किस तरीके से आप याद करोगे, इसे बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो देखो आप पहले निकालना सीखो, देखो इधर इसमें दो ही जगह इसमें की 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अपने K सेल में, हमने 2 को रख दिया। अब जब रख दिया उसमें जगह है ही नहीं, समझ जाओ उसकी वैलेंसी क्या हो गई 0, उसको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा रखने की और ना ही कम करने की, ठीक है। कोई भी एलिमेंट होता है वो अपना स्टेबिलिटी चाहता है, ये सब आप समझो कि इसके पीछे की कहानी क्या है, वो स्टेबल होने के लिए है, मतलब भागना नहीं चाहता है। स्टेबल का मतलब अगर उसका कमरा पूरा भर गया तो वो बिल्कुल स्टेबल है, आराम से उसमें रहेगा। कम है, ठीक है, तो समझ जाओ कोई स्टेबल नहीं है, उसको जरूरत है, कितने की जरूरत है, ठीक है, वही हमारी वैलेंसी कहलाती है। मैं आपको बता दूं तो वैलेंसी मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि कंबाइनिंग एबिलिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अनदर, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एक एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी या उसकी जो कंबाइनिंग मतलब कंबाइन होने की, जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है किसी अनदर एलिमेंट से, उसी को कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। मतलब किसी से वो कितना लेगा या कितना किसी को देगा, तब जाकर के उसके साथ वो रहना चाहेगा मिल करके, ठीक है, यानी कि कंपाउंड बनाएगा, उसको कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो यही वैलेंसी हम निकालने का यहाँ तरीका आपको बता रहे हैं कि 2 8 8 2 इस तरीके से आप राइट करेंगे, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स को बांटते चले जाना है और आपको वैलेंसी मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं
थोड़ा सा इसको हम अवे कर दे रहे हैं, यहाँ पर वैलेंसी वाला कॉलम कर दे रहे हैं। फर्स्ट में फर्स्ट है, सेकंड में सॉरी जीरो में जीरो ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना 2 पर 2 नहीं होगा, ठीक है। और कब तक नहीं होगा ये भी बता दे रहा हूँ कि आखिरी वाले सेल में जब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वही वैलेंसी मान लेंगे, ठीक है। बट एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के, क्योंकि उसका 2 एटॉमिक नंबर है, उसके आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी आप नहीं करोगे, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जितने भी आएंगे, ठीक है, उनको आप जितने भी रहेंगे 1 2 3 4 तो उसकी वही वैलेंसी हो जाएगी। और इससे अगर ज़्यादा होता है, मान लो किसी सेल में अगर 5 आ गए 6 आ गए, ठीक है, तब कैसे निकालोगे? तब आपको यहाँ पर निकालना होगा 1 माइनस करके। क्यों? क्योंकि देखो 5 6 आने के चांसेस किसमें हैं, या तो के एल में आ सकता है या तो एम में आ सकता है, ठीक है। अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में आते हैं 5 या 6 आते हैं तो आप समझ जाओ 1 में से माइनस कर लो, जितना माइनस करने पर आएगा उसकी वही वैलेंसी होगी। उसका एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिथियम का भी देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो हम पहले वाले में कितना रख सकते हैं जरा बताइए? तो 2 रख सकते हैं। 2 तो बताइए इसमें हम कितना रख सकते हैं? इसमें देखो जब हमने 3 था 2 इसमें रख दिया, बचा कितना 1, तो हम यहाँ पर 1 राइट कर देते हैं। ओके नेक्स्ट, अब देखो आखिरी सेल इसका यही तो है, इसकी वैलेंसी हो गई 1, तो 1 होगी वैलेंसी, ठीक है। अब आ जाइए आपका बेरिलियम यानी कि Be जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 4 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, अब कैसे, पहले हम K में राइट करेंगे। K में कितना आ जाएगा बताइए? K में आ जाएगा 2, क्योंकि इसमें 2 ही रख सकते हैं, उससे कम ना उससे ज़्यादा। हमारे पास 4 थे, 2 इसमें रख दिया, बच्चा 2 आगे रखो, क्योंकि हम इसमें 8 तक रख सकते हैं। अब बताओ यहाँ पर आखिरी सेल इसका ये हुआ, बैलेंस इसकी हो गई 2, ठीक है। ठीक इसी तरीके से एक हम ले लेते हैं, कौन सा? 5 वाला। 5 पर आपका आता है बोरान, ठीक है। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं, पहले K में हम भरते हैं 2 काम, उसके बाद हमें जो बचेगा उसको हम राइट कर देते हैं किसमें? 3 बच गया, तो इसमें किसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे और देखते हैं, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने 5 तक देखा था, 6 पर देख लेते हैं। कार्बन सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, आई मीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 है, हम इसमें 2 रख देते हैं K वाले में। अब हम L में बचा 4 यहाँ पर रख देते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई, क्योंकि आखिरी सेल इसका 4 है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी हो गई आपकी 4, ठीक है। होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं कुछ ऊपर वाला था कि आप देखो 5 वाला आ गया, यहाँ पर आ जाओ, नाइट्रोजन आ गया जो कि 7 पर है। अब देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आ गया 5, ये इंपॉर्टेंट, आखिरी सेल 5 है, यही डिसाइड करेगा वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं, आखिरी सेल वाले इलेक्ट्रॉन, आखिरी सेल वाले इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करेंगे इसकी वैलेंसी क्या होगी। 5 आ गया, 4 से ज़्यादा है, रिमेंबर अगर 1 2 3 4 था तो उसकी वही वैलेंसी कहते थे, बट यहाँ पर 5 आ गया। अब हम ये नहीं बोलेंगे यहाँ पर वैलेंसी 5 है, नेवर, ओके रिमेंबर इट। यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी? 3। कैसे? 5 है, मैंने कहा था 4 से जैसे ही जस्ट 1 प्लस हुआ यानी कि 5 6 7 हुआ, समझ जाओ 8 में से माइनस कर लेना, 8 में से 5 माइनस कर लो, 3 आ गया वैलेंसी। ऐसे ही आप आ जाओ, ऑक्सीजन है 8 है, यहाँ पर आ जाओ 2 करोगे तो यहाँ पर आप रखोगे 6, क्योंकि 8 का 2 यहाँ पर 6 इसमें आ गया, आखिरी सेल में 6 है, वैलेंसी 6 नहीं होगी, वैलेंसी होगी 2। कैसे? 8 में से 6 को बाहर निकालो, 2 वैलेंसी हो गया, ओके। ठीक इसी तरीके से आप आ जाओ, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन है फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है 9 पर, इसकी देखो 2 रखोगे, बचा कितना? 7 हो गया, तो 7 to 9 हो गया ना, आखिरी सेल में 7 है, वैलेंसी 7 है, वैलेंसी कितनी? 8 माइनस 7 करो 1, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप आ जाओ, क्या कहते हैं, नियॉन पर, जिसका होता है 10 का मतलब 2, 8। अब देखो 8 बराबर फुल हो गया, वैलेंसी 0 या 8 माइनस 1 करो 0। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये तो प्रोसीजर जा रहा है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। क्राइटेरिया मैंने रूल का लगा दिया कितना कितना रखना है, और इस तरीके से आप रखते चले जाओगे
और रखने के बाद जैसे आखिरी सेल आप लोगे, अगर देखो तो उसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन उसकी वही वैलेंसी हो जाएगी, बट किसको छोड़ के, हीलियम को छोड़ के। इसके ऊपर जैसे ही आखिरी सेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुरंत समझ जाओ आप उसमें से 8 माइनस करोगे, 8 माइनस जितना भी आएगा वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। इस बेसिस पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वैलेंसी को फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट नाउ। तो ये देखो जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये वैलेंसी आपको और भी इसके तरीके हैं, ट्रिक्स हैं याद करने के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ अभी आज के लिए आपको इतना करना है कि इस जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताया 1 से लेकर के 30 तक आप एलिमेंट का नाम, सिंबल, ये सब आप राइट करेंगे, याद करेंगे, और किस तरीके से मैंने वैलेंसी को यहाँ पर आपको निकालना बताया, इसी तरीके से आप आगे की वैलेंसी भी क्या करेंगे, निकालेंगे। सो आप अगर इतना कर लेते हैं और आपको वैलेंसी याद हो जाती है, ठीक है, तो हम केमिकल फॉर्मूला पर आएंगे। केमिकल फॉर्मूला हम किस तरीके से राइट करेंगे। ओके, जब हम केमिकल फॉर्मूला को राइट करना सीख जाएंगे पूरी तरीके से, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप सारा केमिकल फॉर्मूला लिख ले जाते हो। मतलब अगर बोला गया मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आप उसको सिंपल उसका केमिकल फॉर्मूला सही राइट कर पा रहे हो। सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा, जितने भी कंपाउंड अगर आपके हो रहे हैं इस तरीके से, अगर आपने सही राइट कर पा रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप कॉन्फिडेंट हो और आपको केमिस्ट्री यानी कि समझ में आएगी। अदरवाइज आप समझ जाओगे कि आपको फिर से प्रॉब्लम होने वाली है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, एंजॉय कीजिए आप अपनी क्लास से। बाय बाय।